हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस स्टडीज़। आई एम कविता गोयल। आज की अपनी इस क्लास में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक डेमो क्लास, जहाँ पे मैं क्लास 11th अकाउंट्स का एक टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ, जो है जनरल एंट्री। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डिस्काउंट से रिलेटेड जनरल एंट्रीज पढ़ेंगे और इनके बारे में डीपली हर एक चीज़ जानेंगे। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं और आप अकाउंट्स के लिए कोई ऑनलाइन क्लासेस ढूंढ रहे हैं, सो यू कैन ज्वाइन एडवांस स्टडीज़। एडवांस स्टडीज़ में हम यहाँ पे अपनी एक पेड अकाउंट्स की क्लासेस मैंने अभी स्टार्ट की है न्यूली। सो ये बैच न्यू स्टार्ट हुआ है और अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं सो आप नीचे कमेंट करके इसके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। ओके, और डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, जिस पर आप कॉन्टैक्ट करके सारे डिटेल्स जान सकते हैं। ओके, सो अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि हमारी डिस्काउंट रिलेटेड जनरल एंट्रीज किस तरह से होंगी। सो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम डिस्काउंट रिलेटेड जनरल एंट्रीज की बात करें तो सबसे पहले हमें ज़रूरी है डिस्काउंट को समझना। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। जैसे हम कभी भी कोई भी चीज़ मार्केट से परचेज करने जाते हैं, अगर उस चीज़ का प्राइस 100 रुपीज़ है और वो चीज़ हमको मार्केट में 80 रुपीज़ में शॉपकीपर दे रहा है, दैट मीन वो हमें क्या दे रहा है, 20 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहा है। ओके, डिस्काउंट आपका जो होता है फ्रेंड्स, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है आपका कैश डिस्काउंट। ओके, ट्रेड डिस्काउंट आपका क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है, अब हम इसे समझेंगे। देखिए, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है वो डिस्काउंट जो सबको दिया जाता है। सबको देने का मतलब ये होता है कि जैसे कि सपोज आप किसी मॉल में गए, वहाँ पे आपने देखा वहाँ पे फ्लैट 50% ऑफ मेंशन है। ओके, तो अगर आप पर्टिकुलर स्टोर में जाओगे तो आप वहाँ से कोई भी गारमेंट परचेज करोगे तो आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा। वहाँ पे आप शॉपिंग करने जाओगे या आपका कोई फ्रेंड जाएगा या कोई भी थर्ड पर्सन जाएगा तो वो 50% का ऑफ सबको मिलेगा जो भी उस स्टोर से शॉपिंग करेगा। ओके, ये हुआ आपका ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट क्या होता है? देखिए, कैश डिस्काउंट का मतलब होता है ऐसा डिस्काउंट जो हर एक को नहीं मिलता। कैश डिस्काउंट सिर्फ उसको मिलता है जो कैश में परचेज करता है। ओके, मेरी बात का यहाँ मतलब ये है कि चीज़ को खरीदने के दो तरीके होते हैं। किसी भी गुड्स को परचेज करने के मार्केट से दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, जब हम किसी शॉप पे जाते हैं, वहाँ से गुड्स परचेज करते हैं और परचेज करने के बाद एट अ टाइम पेमेंट करके आ जाते हैं। और दूसरा तरीका कि जब हम शॉप पे जाते हैं, गुड्स परचेज करते हैं बट हम एट अ टाइम पेमेंट नहीं करते, हम चीज़ को क्रेडिट में लेके आ जाते हैं और पेमेंट बाद के लिए छोड़ देते हैं। ओके, तो ये दो तरह से सेल होती है हमारी। अब अगर हम गुड्स को क्रेडिट में लेते हैं तो हमको क्या है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट ही मिलता है। मतलब कि अगर किसी शॉप में लिखा है 50% ऑफ फ्लैट चल रहा है, तो अगर आप चीज़ को कैश में लोगे या क्रेडिट में लोगे, लेकिन फिर भी जो शॉपकीपर है वो आपको ट्रेड डिस्काउंट तो देगा ही देगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि हर एक चीज़ जो है वो 50% ऑफ पे है। लेकिन जो कैश डिस्काउंट होता है, ये पर्टिकुलर उसी पर्सन को दिया जाता है जो कैश में सामान खरीद के लेके जाता है। ओके, जैसे कि मान लीजिए आप किसी शॉप में खरीदने गए कोई भी चीज़, सपोज आप एक टीवी परचेज करने गए, ओके, टेलीविज़न। सो वहाँ पे शॉप में ऑफर चल रहा था कि अगर आपने कोई भी 20,000 रुपीज़ का कोई भी अगर आपने टीवी परचेज करते हैं आप वहाँ पे और उसका पेमेंट एट अ टाइम कैश करते हैं तो आपको 1,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। ओके, तो इस डिस्काउंट को बोला जाएगा आपका कैश डिस्काउंट, क्योंकि ये सिर्फ उसी पर्सन को मिलेगा जो एट अ टाइम 20,000 रुपीज़ कैश में पे करेगा। ठीक है, अगर आप इस पैसे को कैश में पे नहीं करते हो, आप उस चीज़ को फाइनेंस करा लेते हो या फिर आप उसका पेमेंट बाद में करने के लिए बोलते हो, तो आपको टीवी कितने का पड़ेगा, 20,000 रुपीज़ का पड़ेगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं, ये कैश डिस्काउंट सबको नहीं मिलता है। ये कैश डिस्काउंट पर्टिकुलर उस पर्सन को मिलता है जो कैश में पेमेंट करके जाता है। आपने कैश पेमेंट किया है तो ये आपको मिलेगा, आपके फ्रेंड ने कैश पेमेंट नहीं किया है तो उसको ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा, बट ये वाला डिस्काउंट सबको मिलता है। क्लियर? अब हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये डिस्काउंट जो है ये क्यों दिया जाता है और ये डिस्काउंट क्यों दिया जाता है। दो तरह के डिस्काउंट क्यों लाए गए? देखिए, ट्रेड डिस्काउंट आपका इसलिए लाया गया क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट का जो मेन मोटिव होता है वो होता है सेल को इंक्रीज़ करना। जिससे कि जैसे कि आप देखते हो कि कहीं भी अगर आप किसी शॉप पे जा रहे हो, किसी आप सपोज गारमेंट की शॉप पे जा रहे हो, वहाँ पे एक जगह आपको 50% ऑफ मिल रहा है और एक शॉप में कोई भी सेल नहीं चल रही, कोई भी ऑफ आपको वहाँ पे वो नहीं दे रहा है।
तो आप क्या करते हो कि जहाँ पे ऑफ चल रहा होता है, जहाँ पे 50% ऑफ चल रहा होगा या 20% ऑफ चल रहा होगा, आप वहाँ जाके सबसे पहले चेक करते हो, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपको ऑफर्स मिल रहे हैं, तो आपको लगता है कि नहीं हमें वहाँ जाना चाहिए, पहले हमें वहाँ पे फ़ायदा होगा। तो ट्रेड डिस्काउंट जो बेसिकली दिया जाता है वो आपकी सेल को इंक्रीज़ करने के लिए दिया जाता है, और जो कैश डिस्काउंट दिया जाता है आपका, ये आपका दिया जाता है कैश सेल को इंक्रीज़ करने के लिए, जिससे कि जो भी हमारे कस्टमर्स हैं वो चीज़ों को क्रेडिट में ना लेके जाएं, बल्कि वो कैश में ही उन चीज़ों को परचेज करके ले जाएं। ओके, तो ये दो मेन मोटिव थे जो आपको जो समझने चाहिए यहाँ पे कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड। अब हम यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड्स जर्नल एंट्री की, कि अगर हमें ट्रेड जर्नल एंट्री करनी है डिस्काउंट रिलेटेड, तो वहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट की जर्नल एंट्री किस तरह से होगी और कैश डिस्काउंट की जर्नल एंट्री किस तरह से होगी। जर्नल एंट्री से रिलेटेड अगर हम पॉइंट की बात करें तो एक पॉइंट है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो कहता है कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो आपका बुक्स में शो नहीं होता है। ओके, ट्रेड डिस्काउंट जो है कि बुक्स की अगर हम शो की बात करें तो ये बुक्स में शो नहीं होता है, जबकि जो कैश डिस्काउंट है ये आपका बुक्स में शो होता है। अब यहाँ से मेरे इस बात से क्या मतलब है, इस चीज़ को समझिएगा। देखिए, बुक्स में शो होने का मतलब ये है कि जब हम जर्नल एंट्री करते हैं और किसी भी एंट्री में अगर आपको बोला गया है कि आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया, उस कंडीशन में आपको डिस्काउंट वर्ड पर्टिकुलर एंट्री में कहीं भी यूज़ नहीं करना है। हाँ, जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो ऑलरेडी डिडक्ट करके एंट्री में शो कर दिया जाएगा, बट आपको डिस्काउंट वर्ड कहीं एंट्री में शो नहीं करना है और अलग से उस डिस्काउंट को मेंशन नहीं करना है। सिंपली आपको उसका अमाउंट डिडक्ट करके ही वहाँ पे शो करना होगा। अभी जब मैं एंट्रीज आपको बताऊंगी तो आपको ये चीज़ और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। ओके, नेक्स्ट आते हैं कैश डिस्काउंट में। कैश डिस्काउंट जो होता है ये आपका बुक्स में शो होता है, मतलब कि जब आप एंट्री करोगे तो वहाँ पे आप डिस्काउंट वर्ड को मेंशन करोगे और साथ में डिस्काउंट का अमाउंट जितना भी है वो आप अलग से वहाँ पे मेंशन करोगे पर्टिकुलर जर्नल एंट्री में। ओके, तो इसे बोलते हैं कैश डिस्काउंट और इसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम एंट्री को करना सीखते हैं और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। सो आइए और मेरे साथ एंट्री करते हैं हम। सपोज यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, जिस क्वेश्चन में बोला है कि राम ने गुड्स परचेज किया आपका 10,000 रुपीज़ का और उसको 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला। राम ने गुड्स परचेज किया 10,000 का और उसे ट्रेड डिस्काउंट मिला 10% का। ओके, तो इसे हम किस तरह से इसकी जर्नल एंट्री करेंगे, सबसे पहले हम इसे देखेंगे। देखिए, इसमें आपको क्या करना है, अगर आप राम ने गुड्स परचेज किया और सपोज राम जो ये गुड्स परचेज कर रहे हैं, ये सपोज राम कैश में गुड्स को परचेज कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने एक ये इमेजिनरी क्वेश्चन बनाया है आपको समझाने के लिए। तो अगर राम गुड्स को कैश परचेज कर रहे हैं तो सबसे पहले जब भी डिस्काउंट की एंट्री आए तो सबसे पहले आप नॉर्मल एंट्री को लिख लीजिए। नॉर्मल एंट्री लिखने से आपकी एंट्री बनाना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम नॉर्मल एंट्री लिख लेते हैं परचेज की। सो परचेज की जो नॉर्मल एंट्री होती है वो होती है हमारी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमने गुड्स किस में परचेज किया है, कैश में किया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इस नॉर्मल एंट्री को लिख लिया। अब बात आई यहाँ पे अमाउंट फिलिंग की, कि यहाँ पे अमाउंट क्या आएगा। तो देखिए, ट्रेड डिस्काउंट में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिस्काउंट जो है वो बुक्स में शो नहीं होता है, इसलिए इस पर्टिकुलर एंट्री में कहीं भी हमें डिस्काउंट वर्ड लिखने की नीड नहीं आई है, कहीं भी हमें डिस्काउंट की अलग से एंट्री नहीं करनी पड़ी है। ओके, अब यहाँ पे हम अमाउंट फिलिंग करेंगे, लेकिन अमाउंट फिलिंग में क्या होता है, अमाउंट फिलिंग में जो अमाउंट है वो पूरा 10,000 नहीं आता है। मतलब अगर हमने 10,000 में गुड्स परचेज किया तो ये कम्प्लीटली 10,000 अमाउंट हम यहाँ लेकिन शो नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, इसके लिए हमें यहाँ पे जो भी डिस्काउंट हमें मिला होता है या परचेज करने में, उस डिस्काउंट को माइनस करते हैं और माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसको हम अपनी एंट्री में यहाँ पे फिल करते हैं। जैसे कि सपोज आपने 10,000 का गुड्स परचेज किया था, यहाँ पे मैं एक छोटा सा वर्किंग नोट बना रही हूँ, आप देख सकते हैं इस तरह से। गुड्स था हमारा 10,000 का, हमें डिस्काउंट मिला 10% डिस्काउंट, जिसे हम इसमें माइनस करेंगे।
तो देखिए जो 10% डिस्काउंट है आपका, ये आपका कैलकुलेट होगा 10,000 रुपीज़ पे, क्योंकि 10% डिस्काउंट किस पे मिला है हमें, 10,000 के गुड्स परचेज करने पे मिला है। तो हम यहाँ पे 10,000 का 10% निकालेंगे, जो आएगा हमारा 1,000 रुपीज़। इस 1,000 को 10,000 से माइनस करेंगे तो आया हमारा 9,000 रुपीज़। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो भी गुड्स परचेज करके लाए हैं वो कितने का परचेज करके लाए हैं, 9,000 का लाए हैं। ओके, तो हमने कैश पेमेंट कितना किया होगा, 9,000। हमने यहाँ जो कैश पेमेंट किया वो किया 9,000, क्योंकि हमें 10,000 के गुड्स में 1,000 रुपीज़ का मतलब कि 10% का डिस्काउंट मिल गया। तो जितना भी हमने कैश पेमेंट किया वो हमारा कहाँ पे आएगा, कैश अकाउंट में आ जाएगा यहाँ पे आपका। तो यहाँ पे आप कैश अकाउंट में शो करोगे 9,000 रुपीज़। ओके, और परचेज में आपका कितना अमाउंट आएगा, परचेज में वो अमाउंट आएगा जितने का आप गुड्स लेके आए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परचेज में भी आपका 9,000 ही आएगा। आप कह सकते हैं कि गुड्स तो हम 10,000 का लाए हैं बट अमाउंट यहाँ पे 9,000 ही आ रहा है। ठीक है, इस चीज़ को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सपोज अगर आप 10,000 की चीज़ को 9,000 में लेके आए हैं, तो यहाँ पे अगर आपका फ्रेंड भी सेम चीज़ लेने उसी शॉप पे जाता है तो क्या वो उस चीज़ को 9,000 से ज़्यादा में ला सकता है, नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर वो शॉपकीपर हर एक को 10% डिस्काउंट देता है तो एज़ यूजुअल जब आपका कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव भी उस चीज़ को लेने जाएगा तो वो उसको भी 10% का डिस्काउंट देगा। ओके, तो क्या आप लाने के बाद कह सकते हो किसी से कि ये चीज़ मैं 9,000 की नहीं 10,000 की लाई हूँ, नहीं कह सकते हो। इसलिए नहीं कह सकते हो क्योंकि अगर आप ये चीज़ कहोगे कि मैं इस 9,000 की चीज़ को 10,000 में लाई हूँ और सामने वाला भी उस चीज़ को अगर परचेस करना जाएगा तो उसको पता लग जाएगा कि ये चीज़ आपकी 9,000 की नहीं बल्कि 10,000 की है, वो सॉरी 10,000 की नहीं 9,000 की है। सो यहाँ पे देखा जाए तो उस गुड्स की जो एक्चुअल कॉस्ट है कहीं ना कहीं वो ही कम हो जा रही है ना, क्योंकि वो जो गुड्स है वो 10,000 का था, लेकिन चूंकि ये डिस्काउंट सबको मिल रहा है इसलिए इस गुड्स की ऑटोमेटिक जो कॉस्ट है वो ही घट के क्या हो गई है, 9,000 हो गई है। इसलिए यहाँ पे हम परचेज में कितना अमाउंट डालेंगे, 9,000। ठीक है, यहाँ पे हमारी एंट्री क्या बन गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जिसमें हमने कैश पे किया 9,000 और गुड्स पे कितने का आया, 9,000 का ही आया, क्योंकि उस गुड्स की कॉस्ट ऑटोमेटिक 10,000 से 9,000 हो गई है। इसलिए हो गई है क्योंकि वो गुड्स अब सबको 9,000 में मिल रहा है, सिर्फ हमें नहीं मिल रहा है, वो सबको 9,000 में ही मिल रहा है। क्लियर? तो ये आपका ट्रेड डिस्काउंट का एक एग्जाम्पल था। सेम इसी तरह अगर हम इसी एग्जाम्पल को कैश डिस्काउंट में लेते हैं, सपोज अगर हम कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, राम है जो 10,000 रुपीज़ का ही गुड्स परचेज कर रहा है और अब उसे 10% का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, उसे क्या मिल रहा है, 10% का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ पे एंट्री आपकी क्या होगी और किस तरह से होगी, अब हम इसे समझेंगे। देखिए यहाँ पे कंडीशन सेम है। यहाँ पे क्या होगा, जब कभी भी हमें कैश डिस्काउंट दिया जाएगा तब भी हम नॉर्मल एंट्री लिखेंगे। सबसे पहले जो भी परचेज की नॉर्मल एंट्री होती है उसे हम यहाँ लिख लेंगे। अब सपोज राम ने गुड्स परचेज किया, कैश में किया, तो अगर कैश में परचेज की एंट्री की बात करें तो क्या होती है, कैश में परचेज की एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि गुड्स आता है और कैश जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नॉर्मल एंट्री लिख लेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने बीच में एक लाइन छोड़ दी है। जब कभी भी आप कैश डिस्काउंट की एंट्री करें तो बीच में एक लाइन छोड़ दें, ताकि वहाँ पे जहाँ भी आपको डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में कहीं पे भी अगर डिस्काउंट आपको मेंशन करना हो, शो करना हो तो आप कर सकें। क्योंकि आपको पता है कि कैश डिस्काउंट में जो डिस्काउंट वर्ड है वो बुक्स में शो होता है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट में डिस्काउंट वर्ड इसकी एंट्री में शो नहीं होता था। सो यहाँ पे मैंने बीच में एक लाइन छोड़ दी है। अब हम यहाँ पे डिस्काउंट निकालते हैं और चीज़ों को फिल करना शुरू करते हैं। देखिए 10,000 का गुड्स राम ने परचेज किया। ठीक है, मैं इसी वर्किंग नोट के थ्रू आपको समझा रही हूँ। तो गुड्स कितने का परचेज किया, 10,000 का। डिस्काउंट कितना मिला, 10%। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 10% डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन ये कौन सा डिस्काउंट है आपका, ये है आपका कैश डिस्काउंट। तो अगर 10,000 का 10% निकालेंगे तो आएगा हमारा 1,000 रुपीज़। अब अगर हम 10,000 में इस 1,000 को माइनस करके देखते हैं तो कितना आता है, 9,000। इसका मतलब राम जो वो गुड्स परचेज करने गया, उससे जो कैश डिस्काउंट के साथ गुड्स को परचेज किया, तो वो गुड्स उसको कितने का पड़ा, 9,000 रुपये का पड़ा।
क्यों पड़ा? क्योंकि 10,000 के गुड्स में उसे 1,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल गया। सो यहाँ पे क्या होगा, कैश अकाउंट में कितना अमाउंट आ जाएगा? 9,000, क्योंकि राम को कितने रुपीज़ पे करने पड़े पर्टिकुलर चीज़ के लिए? 9,000 रुपये पे करने पड़े। ओके, लेकिन अब बात यहाँ पे ये आती है कि गुड्स कितने का आया, मतलब कि परचेज अकाउंट में हम वो अमाउंट लिखते हैं जितने रुपए का गुड्स हमारे पास आता है। ठीक है, तो देखिए अभी जब हमने यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री की थी तो 9,000 का हमने अगर पे किया था तो गुड्स में भी हमने 9,000 ही शो किया था। क्यों किया था? क्योंकि गुड्स हमारे पास 9,000 रुपीज़ का आया था, मतलब कि 10,000 की चीज़ की वैल्यू ऑटोमेटिक 9,000 हो गई थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे 10,000 की गुड्स की वैल्यू 9,000 रुपीज़ नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि जो ये डिस्काउंट हमको शॉपकीपर दे रहा है ये हमें दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने कैश में परचेज़ की है। लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा जाके उस चीज़ को परचेज़ कर रहा है और वो कैश में नहीं कर रहा है तो वो उसको ये कैश का डिस्काउंट नहीं देगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि चूँकि ये डिस्काउंट हर एक को नहीं मिल रहा है और हर एक को ये चीज़ 9,000 की नहीं पड़ सकती, इसका मतलब ये है कि इस चीज़ की जो एक्चुअल वैल्यू है वो अभी भी वही है, मतलब कि 10,000 रुपीज़ ही है। इसकी एक्चुअल वैल्यू अभी भी चेंज नहीं हुई है। अगर एक्चुअल वैल्यू चेंज हो गई होती तो ये हर एक को ये चीज़ 9,000 की पड़ती, मगर ये चीज़ हर एक को 9,000 की नहीं मिल रही है, सिर्फ उसे मिल रही है जो कैश में पेमेंट कर रहा है। इसलिए इस गुड्स की वैल्यू को हम 10,000 ही मानेंगे और परचेज अकाउंट में कितने रुपीज़ डेबिट करेंगे? 10,000 रुपीज़ यहाँ पे डेबिट करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे अमाउंट मैं आपको इधर शो कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो मैंने यहाँ पे ऊपर आपको डिस्काउंट का अमाउंट ही शो किया है। तो परचेज अकाउंट में हमारा कितना आ जाएगा? 10,000 रुपीज़। ठीक है, अब बात आती है डिस्काउंट की, कि मैंने आपको बोला कि इस एंट्री में हम डिस्काउंट को भी शो करते हैं। अब हम यहाँ डिस्काउंट को कैसे शो करेंगे और इस चीज़ को हम कैसे समझेंगे? इतनी चीज़ करने के बाद अब हम डेबिट और क्रेडिट साइड के अमाउंट को चेक करते हैं। देखिए डेबिट में आपका कितना अमाउंट है? 10,000 और क्रेडिट में आपका कितना अमाउंट है? 9,000। आपको पता है जनरल एंट्री का रूल होता है कि डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट ऑलवेज इक्वल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अमाउंट इक्वल नहीं है। तो जब कभी भी अमाउंट इक्वल नहीं होता है तो हमें ये चेक करना होगा उस जगह पे कि अमाउंट किस साइड कम है। तो अमाउंट कितना कम है? पहली चीज़ तो 1,000 कम है, और कितना किस साइड पे कम है? क्रेडिट या डेबिट? तो ये अमाउंट कम है आपका क्रेडिट साइड में। इसका मतलब अगर हम क्रेडिट में 1,000 रुपीज़ इंक्रीज कर देंगे तो हमारा जो जनरल एंट्री है ये इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? 1,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड में इक्वल कर देते हैं, मतलब लिख देते हैं। तो ये जो 1,000 है ये किस चीज़ के हैं? आप पे ये है आपके डिस्काउंट के। तो यहाँ पे आपकी एंट्री क्या आ जाएगी? टू डिस्काउंट अकाउंट करके हम इसे क्रेडिट कर देंगे। जो हमने बीच में लाइन छोड़ी थी उस लाइन में हम यहाँ पे टू डिस्काउंट अकाउंट करके 1,000 रुपीज़ लिख देंगे। इससे क्या होगा? हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड के जो अमाउंट है वो इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे भी 10,000 और 1 + 9,000 इज इक्वल टू 10,000। तो डेबिट में भी 10,000 और क्रेडिट में भी 10,000 रुपीज़ का अमाउंट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स ये था आपका ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में एंट्री करने का तरीका जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब यहाँ पे आपको एक दो बातें हैं जो बहुत ध्यान रखनी है। पहली चीज़ ये कि जब कभी भी आपको कैश डिस्काउंट का क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया हो या ना बोला गया हो कि आपने जो भी परचेज़ की है या जो भी आपने सेल की है वो कैश में की है या क्रेडिट में की है, अगर आपको वहाँ कुछ भी मेंशन ना हो तो भी आपको वो पर्टिकुलर एंट्री कैश में ही माननी है। आपको यही मानना है कि जो भी हम परचेज करके लाए हैं वो कैश में ही करके लाए हैं, या जो भी हमने सेल की है वो कैश में ही की है। ऐसा आपको क्यों मानना ज़रूरी होता है? क्योंकि कैश डिस्काउंट हमेशा उसी एंट्री में मिलता है या उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो कैश में परचेज करता है या कैश में सेल करता है। तो अगर किसी व्यक्ति को कैश डिस्काउंट मिल रहा है दैट मीन उसने कैश में ही वो परचेज की होगी या कैश में ही वो सेल की होगी। ओके, ये पॉइंट आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा एक पॉइंट ये है कि कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं जिसमें आपको ट्रेड डिस्काउंट भी गिवन होता है और कैश डिस्काउंट भी गिवन होता है। तो जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप ट्रेड डिस्काउंट को सॉल्व करेंगे और उसके बाद आप कैश डिस्काउंट को सॉल्व करेंगे। सपोज दैट अगर आपको इसी एंट्री में इस तरह से क्वेश्चन दिया होता कि राम ने 10,000 रुपीज़ का गुड्स परचेज किया और उसको 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला और सपोज यहाँ पे उसे 10% का कैश डिस्काउंट भी मिल रहा होता तो हम क्या करते हैं? तो सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट सॉल्व करते हैं जैसे कि हमने किया, मतलब कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट
यहाँ पे 9,000 रुपीज़ हमने कैश में पे किए हैं और अमाउंट गुड्स कितने का आया है हमारा 9,000 का ही आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम ट्रेड डिस्काउंट को सॉल्व करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट हमारा कितना आ गया 1,000 रुपीज़ और ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद हमें कितना कैश पे करना पड़ रहा है 9,000 रुपीज़। अब उसके बाद इस 9,000 का हम कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो जो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट वो दोनों ही अमाउंट 10,000 पे कैलकुलेट करते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आपको दोनों डिस्काउंट दिए हैं तो आपको सबसे पहले जो मेन फेस वैल्यू है गुड्स की उसमें आपको ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करना होता है। ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करने के बाद ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके जो भी अमाउंट आता है उसमें आपको कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना होता है। जैसे सपोज अगर हम यहाँ पे 10% का कैश डिस्काउंट भी निकाल लेते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9,000 का 10% हो गया आपका 900 रुपये और 900 रुपये को अगर हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 8,100 रुपीज़। तो 8,100 रुपीज़ जो आपका है ये आपका आ गया एक्चुअल वैल्यू, वो वैल्यू जो मतलब कि पर्टिकुलर पर्सन को राम को कैश में पे करनी पड़ी होगी गुड्स को परचेज करने के लिए। ठीक है, राम ने कितना पे किया होगा 8,100 रुपये पे किए होंगे इस 9,000 रुपये के गुड्स को परचेज करने के लिए। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, अब हम बोल रहे हैं कि अगर हमने दोनों डिस्काउंट दिए हैं तो जाहिर सी बात है कि कैश डिस्काउंट पे अगर इंक्लूडेड है तो डिस्काउंट वर्ड एंट्री में आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हम नॉर्मल एंट्री लिखेंगे तो बीच में एक लाइन छोड़ देंगे जैसे कि हम पिछली वाली एंट्री में हमने किया था। तो यहाँ पे हमने बीच में एक लाइन छोड़ दी, ओके, और यहाँ पे ये लाइन हमने छोड़ी है डिस्काउंट के लिए और यहाँ हमने लिख लिया टू कैश अकाउंट। अब हम यहाँ पे अमाउंट फिल करेंगे। तो अमाउंट फिल करने में देखिए अगर 10,000 के गुड्स पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला है और 10% का कैश डिस्काउंट मिला है तो सारे डिस्काउंट्स माइनस करने के बाद अमाउंट कितना आ रहा है 8,100 रुपीज़। इसका मतलब राम को कितना पे करना पड़ा होगा 8,100 रुपीज़ पे करने पड़े होंगे। तो 8,100 रुपीज़ आपके कैश डिस्काउंट में आ जाएंगे यहाँ पे, ओके। और इसी के साथ में परचेज अकाउंट में आपका क्या आ जाएगा, परचेज अकाउंट में आपका आ जाएगा वो अमाउंट जितने का गुड्स आपने परचेज किया। तो अगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर गुड्स में ट्रेड डिस्काउंट भी मिल रहा है इसका मतलब ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद ही एक्चुअल गुड्स की वैल्यू निकल के आ रही होगी, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो सबको मिलता है, ओके। तो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट को अगर हम माइनस कर दें तो एक्चुअल गुड्स वैल्यू क्या निकल के आ रही है हमारी 9,000 रुपीज़ निकल के आ रही है। तो यहाँ पे हम परचेज अकाउंट में कितना मेंशन कर देंगे 9,000 रुपीज़। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें हमें क्या समझ में आ रहा है कि हम ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री ऑलरेडी कर चुके हैं क्योंकि गुड्स की वैल्यू ऑटोमेटिक यहाँ पे कम हो गई है। अब बारी आती है कैश डिस्काउंट की एंट्री करने की। तो देखिए कैश डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो यहाँ पे हमने चेंज कर दिया है, लेकिन अब हम यहाँ पे एंट्री शो करेंगे। तो एंट्री कैसे शो करेंगे, हम इन दोनों अमाउंट को कंपेयर करेंगे। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 900 रुपीज़ का है और अमाउंट किस साइड पे कम आपको दिख रहा है, अमाउंट आपको कम दिख रहा है क्रेडिट साइड में, क्योंकि क्रेडिट साइड में सिर्फ 8,100 रुपीज़ का अमाउंट है और डेबिट साइड में 9,000 रुपीज़ का अमाउंट है। तो 900 रुपीज़ को हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे और यहाँ पे हम नाम देंगे टू डिस्काउंट अकाउंट, ओके। तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर एंट्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी। परचेज के डेबिट में भी 9,000 हो गया और यहाँ पे जो क्रेडिट साइड है उसमें भी डिस्काउंट और कैश अकाउंट को मिला के कम्प्लीटली 9,000 रुपीज़ का अमाउंट हो गया। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से हम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की कंप्लीट एंट्रीज करते हैं। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, और अगर आपको मेरी ये डेमो क्लास अच्छी लगी हो और आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो सो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा जिससे कॉन्टैक्ट करके आप मेरी क्लासेस ऑनलाइन ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी ये क्लासेस पेड हैं, बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको कॉन्टैक्ट के थ्रू मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।